बदायूं की धरती से किसानों की खुशहाली का नया शंखनाद हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम के जरिए खेती, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल पंख लगा दिए हैं। आज 8 मई 2026 को बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में पीएनबी का ये महाअभियान एक साथ गूंज उठा। बदायूं में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत उप निदेशक कृषि मनोज कुमार, जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत और नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक विशाल कंसल ने दीप प्रज्वलित कर की। इस खास मौके पर पीएनबी के प्रधान कार्यालय से आए महाप्रबंधक गौरव गुप्ता ने जब बैंक के आधुनिक डिजिटल उत्पादों का पिटारा खोला तो किसानों के चेहरे खिल उठे। अब ट्रैक्टर एक्सप्रेस, डीजी गोल्ड, डीजी श्रेष्ठा, डीजी डेयरी और कृषि तत्काल ऋण जैसी योजनाओं के जरिए कर्ज लेना सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि सुपरफास्ट हो गया है। कार्यक्रम का सबसे भावुक और गौरवशाली पल वो रहा जब किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हाथों में सीधे ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे गए। मंडल प्रमुख रंजीत कुमार चौबे और उप मंडल प्रमुख सुमित कुमार विश्वकर्मा सहित बैंक के तमाम आला अधिकारियों ने ग्रामीणों को ये भरोसा दिलाया कि पीएनबी सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि उनके विकास का सच्चा साझेदार है। पीएनबी का ये कदम ग्रामीण भारत को डिजिटल क्रांति से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। अब किसान मजबूत होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक, आपके भरोसे का प्रतीक। आज क्या कार्यक्रम था और विस्तार से बताइए, किस योजना के तहत कार्यक्रम? देखिए, धन्यवाद। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारे माननीय एमडी महोदय, जो प्रबंध निदेशक महोदय अशोक चंद्रा सर का विजन है कि पूरे देश भर में हम जो है क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम करते हैं, और उसी कड़ी में आज का जो है एग्रीकल्चरल आउटरीच कार्यक्रम, कृषि आउटरीच, मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे माननीय एमडी महोदय की सोच है, विजन है, और उन्हीं की सोच का ये परिणाम है कि आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आउटरीच कार्यक्रम का पर्पस होता है, जो उद्देश्य होता है, आउटरीच, रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स, संभावित कस्टमर और एग्जिस्टिंग जो है उनके सबके बीच में। तो बैंक में नियमित स्तर पर ग्राहक हमारी शाखाओं में आते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली मंडल में हमारी 93 शाखाएं हैं, 4 जिले हैं, तो नियमित आधार पे आते रहते हैं। लेकिन बैंक का उद्देश्य ये है कि हम उनके बीच जाएं, हम ग्राहकों के बीच जाकर के अपनी योजनाएं बताएं, उनसे समझें, सुने, उनकी समस्याएं भी समझें और उनके सुझाव भी लें। तो इसी तहत आज देश भर में 240 केंद्रों पर ये मेगा कृषि आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। बैंक के 138 मंडल कार्यालय, 22 अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय और सारी शाखाओं में, मेरी 93 शाखाएं यहाँ पे, सब जगह ये कृषि आउटरीच कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें बैंक के जो कृषि के उत्पाद हैं, विभिन्न उत्पाद आप कह लो, सबसे बेसिक, सबसे पॉपुलर उत्पाद है कृषि ऋण का किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद किसान समृद्धि, आपका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यहाँ आई हुई थी। उसके बाद जो बड़े स्तर पे जब आप देखेंगे तो कोल्ड स्टोरेज के बड़े बड़े लोन होते हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत भंडारण योजना में बड़े बड़े गोडाउन बनाने के लिए बैंक ऋण देता है। और पंजाब नेशनल बैंक हमेशा से जो है सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ बैंक है, और कृषि क्षेत्र इसका सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। आप यदि मैं मंडल की बात करूं तो आप समझिए कि हमारे मंडल में जो पूर्व अग्रिम है, ऋण अग्रिम है, उसका जो है मोर देन 50% जो है हमने कृषि क्षेत्र को जो है दिया हुआ है। और बदायूं हमारा जो जिला है वो कृषि में ज्यादा इंटेंसिव है, कृषि यहाँ की ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ का एरिया है, कृषि प्रधान जिला है। तो यहाँ पे खासकर आप देखेंगे कि जैसे हम बात करते हैं मक्का की या कोल्ड स्टोरेजेस यहाँ बहुतायत में है। हमने पिछले वित्तीय वर्ष में यहाँ पे मतलब अनेकों कोल्ड स्टोरेज फाइनेंस किए। इसी कोल्ड स्टोरेज को करने के लिए ये हमारा जो एरिया है, आगरा हमारा जो अंचल है, उसी के अंतर्गत ये बरेली मंडल आता है और ये जिला आता है। यहाँ की ही देन है कि हमारे प्रधान कार्यालय ने कोल्ड स्टोरेज के लिए कोल्ड वेयर के नाम से एक विशेष स्कीम दी, कृषि को बढ़ावा देने और आकर्षक सबसे न्यूनतम ब्याज दर पे। आज आप पाएंगे कि हमारा जो भी कॉम्पिटिटिव बैंक है, जो हमसे हमारे साइज का बैंक, बड़ौदा हो, स्टेट बैंक हो, उससे कहीं ज्यादा बेहतर आकर्षक दर पे स्पेशल विशेष स्कीम कस्टमाइज करी गई थी, कोल्ड वेयर स्कीम, जो कि कोल्ड स्टोरेज ओनर्स के लिए है। तो बैंक जो है हमेशा से कृषि क्षेत्र को जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार में 40% योगदान है, जीडीपी में 20% योगदान है, और कृषि जो है देश की रीढ़ है। और सरकार की जो गाइडलाइन है जो रिजर्व बैंक की, उसमें प्राथमिकता क्षेत्र के जो ऋण होते हैं उसमें कृषि को मिनिमम जो है आपका प्राथमिकता क्षेत्र 40% है, और कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिकता का सबसे मुख्य क्षेत्र है, उसमें 18% का योगदान होता है, और लघु और सीमांत किसानों को 10% का जो है शेयर होना चाहिए टोटल ऋण में। तो इसी के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और ये कार्यक्रम जो है आगे भी आयोजित करता रहेगा बैंक, हमारे माननीय जो है एमडी साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार। आज तक किसी को क्या यहाँ से ऋण भी बांटा गया? हाँ, आज है पूरे देश स्तर पे हमारा 7,100 करोड़ से ऊपर का लक्ष्य रखा गया था आज के लिए, और उसमें से यदि मैं अपने मंडल की बात करूं तो 100 करोड़ से ऊपर का हमने जो है ऋण जो है वितरित किया।
और उसमें जो है किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के कोल्ड स्टोरेज, आप देखेंगे कंप्रेस बायोगैस है, सीबीजी बोलते हैं, जो कंप्रेस बायोगैस, उसमें भी हमने ऋण वितरित किया, हमने कोल्ड स्टोरेज में भी ऋण वितरित किया, ट्रैक्टर भी किया, हार्वेस्टर भी किया। तो ये जो है पूरा देश भर का देशव्यापी जो है ये आज का कार्यक्रम था और उसी के तहत आज हमने यहाँ पे इसको आयोजित किया। क्या क्या परिचय आपका? मैं जो है रंजीत कुमार चौबे, मैं मंडल प्रमुख हूँ, डीजीएम मंडल प्रमुख बरेली, जो इसी मंडल के अंतर्गत ये हमारा जिला आता है, 4 जिले उसमें से बदायूं जिला है। धन्यवाद आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने सभी किसान भाइयों से, अभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी हमने आज स्वीकृति पत्र वितरित किए कि आप सब जो है इसी तरह बैंक के प्रति अपना प्यार बनाए रखें, बैंक से जुड़े रहें, साथ के साथ अपने खाते को, मैंने आज ये संदेश दिया, अपने खाते को नियमित रखें, क्योंकि ये मेरा संदेश इसलिए था कि खाता आपका नियमित रहेगा तो आपकी सिविल अच्छी रहेगी, और सिविल अच्छा रहेगा तो ना केवल किसी ऋण, हर घर में बच्चा पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, और उसको शिक्षा ऋण से लेके हर चीज मिलेगा। लेकिन इसीलिए मैंने विशेष इस पे जोर दिया कि आप अपने खाते को जो है नियमित रखें, एनपीए ना होने दें, और यही मेरा विशेष आज का संदेश था। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।